हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास थर्ड के ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 23 अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। एक सुंदर कपड़ा। ये कपड़े के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देखते जाइए। सजीदा सिस्टर गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा। सजीदा की बहन ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी। दुपट्टे पे बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी का मतलब कशीदाकारी। उस पे जो ड्राइंग्स बनी होती है, उस पे जो पिक्चर्स बनते हैं, उनको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी टिपिकल है, इसको आपको याद करना होगा। एंड एंड स्मॉल मिरर स्टक ऑन इट, और उस पे छोटे 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 शीशे चिपके हुए थे दुपट्टे पे। दुपट्टा कोई सुंदर सा होता है, उस पे कई दुपट्टों पे शीशे लगे होते हैं ना, छोटे छोटे। इस पर भी लगा हुआ था। आफ्टर फिनिशिंग डिनर, सजीदा ट्राइड टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। तो खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद, सजीदा भाई नया मिला था, उसकी बहन ने गिफ्ट किया था, तो उसने रात में खाना खाने के बाद कई तरीके से उसको पहनने की कोशिश की। आपको भी नया कपड़ा मिलता है, किसी को भी मिलता है, तो उसको पहन के देखना चाहता है कि वो उस पर कैसा लग रहा है। Soon she got tired playing with the dupatta and fell asleep wearing it. तो जल्दी ही वो थक गई वो दुपट्टा पहने हुए, और सो गई थक के। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन इन हर ड्रीम। तो वो सपने में भी दुपट्टे के बारे में ही सोच रही थी, सपना भी दुपट्टे का ही देख रही थी। हाउ वुड सच अ ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड, कि वो उतना सुंदर, उतना खूबसूरत दुपट्टा कैसे बनाया गया होगा। तो अब ये सवाल पूछा हुआ है, हाउ डू यू थिंक सजीदा दुपट्टा वॉज मेड। तो आपको क्या लगता है दुपट्टा कैसे बना होगा सजीदा का। आप लिख सकते हैं, इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ वोवन आइदर बाई वीवर्स और मशीन्स। या तो उसको बुनकर बुनते हैं, उनको वीवर्स कहते हैं, या मशीनों से बनता है। तो इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ वोवन आइदर बाई वीवर्स और मशीन्स। टेक अ दुपट्टा, अब आगे पढ़ रहे हैं हम। टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ, ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज। इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट। तो एक दुपट्टा लीजिए या कोई बड़ा कपड़ा ले लीजिए लंबा, और उसको अलग अलग तरीके से पहनने की कोशिश कीजिए, जहाँ भी आप पहन सकते हैं। और पूछ रहा है कितने तरीकों से आप उसको पहन सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, दुपट्टा कैन बी वॉर्न विथ सलवार कमीज और लहंगा बाई विमेन। औरतें इनको सलवार कमीज और लहंगे पे पहन सकती हैं। या फिर इट कैन बी वॉर्न एज स्कार्फ, स्कार्फ के तरीके पे भी गले में लपेट सकते हैं ना। और स्टोल, स्टोल के तरीके से भी। स्टोल आपने देखा है, नहीं देखा है तो आप पता कीजिएगा। स्टोल कहते हैं उसको, लंबे कपड़े को, गमछे जैसा होता है। स्टोल विद वेस्टर्न वियर, जो पश्चिमी देशों के कपड़े, शर्ट पैंट जीन्स, इनके साथ स्कार्फ और स्टोल की तरह यूज़ कर सकते हैं। डिड एनी वन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन। तो क्या किसी ने इसको लुंगी की तरह, आप लोगों से पूछ रहे हैं, किसी ने लुंगी या फिर टर्बन, जो सर पे साफा बांधते हैं, वैसे पहना पहना है, पहना जा सकता है ना। बिल्कुल पहना जा सकता है। इन वॉट अदर वेज वॉज द क्लॉथ वॉर्न। तो और किन किन तरीकों से पहना गया। तो इट कैन बी वॉर्न एज अ टर्बन और धोती और रैप अराउंड अ टायर। उसको आपस में लपेट भी सकते हैं ना, जैसे साड़ी थोड़ी सी लपेट लेते हैं, या अपने अपर बॉडी पार्ट पे उसको लपेट सकते हैं, ऐसे भी पहना जा सकता है। और आदमी तो उसको लुंगी और धोती की तरह पहन ही सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट होम, वॉट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर एंड डिज़ाइन। टेक्सचर मतलब छूने पे कैसा लगता है। आप अलग अलग तरीके के कपड़े घर में देखिए, उनको छू के देखिए, उनका डिज़ाइन देखिए, उनका कलर देखिए, आपको उनमें क्या फ़र्क पता चलेगा। कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ उनमें से रफ़ होते हैं, कुछ बहुत ब्राइट कलर के होते हैं, कुछ हल्के कलर्स के होते हैं, कुछ कुछ में डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बने होते हैं, उसको इलेबोरेट डिज़ाइन बोलते हैं, कुछ सिंपल होते हैं। तो ये सारी फ़र्क होते हैं, ये लिख दीजिएगा। सम आर ब्राइट, अदर्स आर डल, some have a smooth texture, some are rough, some have a elaborate design, some are simple। ठीक है। लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली,
तो एक मोटे कपड़े को या बोरे को ध्यान से देखिए। कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ? उसमें अंदर आपको धागे दिखाई देंगे क्या? बिल्कुल दिखाई देंगे। आप लिखिएगा यस वी कैन सी थ्रेड्स। बोरे को या किसी मोटे कपड़े को, आप महीन कपड़े को भी देखेंगे तो आप उसको उसमें अंदर ध्यान से देखेंगे तो धागे दिखाई देंगे। धागों से ही बना होता है सारा। यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली। बोला ना, कोई भी कपड़ा देखेंगे, मोटा कपड़ा या महीन कपड़ा या बोरा, सब धागे से बने होते हैं। यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे। तो ये पेपर वीव करने का आपको तरीका बताया है। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप पेपर वीविंग कर सकते हैं। ये पेपर वीविंग है, इनको आप करने की कोशिश कीजिए। ये बस स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इनमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आपके लास्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।